तो दोस्तों थंबनेल में देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज मैं इविल डेड राइज जो कि रिसेंट में ही रिलीज हुई हॉरर मूवी है उसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मूवी को। तो मूवी की स्टार्टिंग एक खंडहर टाइप के घर से होती है जहाँ पर तीन दोस्त जेसिका, कैलेब और टेरेसा छुट्टियां मनाने आ रहे होते हैं जो कि आपस में दोस्त भी होते हैं। लेकिन यहाँ जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब टेरेसा जेसिका के पास जाती है तो वहाँ पर जेसिका सो रही होती है। तभी वहाँ पर विदरिंग हाइट्स नामक की एक बुक रखी होती है, लेकिन अचानक से जेसिका उठ जाती है और अजीब सी आवाज निकालने लगती है और उस किताब को उल्टी तरीके से पढ़ने लगती है और एक ही लाइन बार बार दोहराती है। और जेसिका की ऐसी हरकत पर टेरेसा उसके पास जाती है और तभी सडनली जेसिका टेरेसा के बाल को नोच देती है। टेरेसा भागते हुए बाहर जाती है अपने दोस्तों के पास और यहाँ पर कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था। फिर जेसिका ड्रोन से अपने आप को मारती है और पानी में कूद जाती है। फिर कैलेब जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूदता है। फिर जेसिका पानी के अंदर ही कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है, जो सीन काफी ज्यादा डरावना होता है। और फिर जेसिका पानी के ऊपर हवा में उड़ने लगती है और टेरेसा ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और चीख चीख कर चिल्लाने लगती है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम के एक दिन पहले, जहाँ पर हम एक बार में बेथ नाम की एक लेडी को देखते हैं। यहाँ पर बेथ की एक बहन भी होती है जिसका नाम एली होती है, जिसके तीन छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम डैनी और छोटे बेटे का नाम ब्रिजेट और बेटी का नाम कैसी होता है। एली कुछ दिनों पहले ही अपने पति से अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर दोनों बहनों के बीच में कुछ पर्सनल बातें चल रही होती हैं और तभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व ना हो सके इसलिए एली अपने तीनों बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाता है और उस अर्थक्वेक में इनका अपार्टमेंट पूरी तरह से हिल जाता है और इनकी बिल्डिंग भी टूटने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्किंग लॉट में, जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। अब तीनों बच्चे पिज्जा लेकर आ ही रहे होते हैं कि एली का बड़ा बेटा उस छेद को देखता है और फिर डैनी उस होल के अंदर जाता है। अब डैनी को ये जगह काफी अजीब लगती है तो वो और ज्यादा छानबीन करने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ पेपर वगैरह भी मिलते हैं। फाइनली डैनी को वहाँ पर एक बुक मिल जाती है और उसके साथ साथ एक रिकॉर्ड कैसेट भी मिलता है जिसमें 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। अब वहाँ पर बनी कब्र को देखकर डैनी डर जाता है और उस बुक और सीडी प्लेयर को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब घर पर आने के बाद डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किताब नहीं खुल रही थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ही सख्ती से बंद कर रखा है, क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। अब डैनी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो किताब नहीं खुल रही थी। फिर डैनियल का हाथ गलती से उन दांतों पर लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है, जो खून उसी किताब पर गिर जाता है और फिर वो किताब ऑटोमेटिकली ओपन होने लगती है। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ भयानक तस्वीरें बनी होती हैं जो कि कुछ क्रिएचर्स और प्रेत आत्माओं से भरी थी। अब डैनी की बहन उसे ये सब करने से मना कर रही थी, लेकिन डैनी उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था और वो रिकॉर्ड प्लेयर प्ले कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं और इसकी वजह से उस बुक की एक आत्मा आजाद हो जाती है। तभी एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी और फिर ये अननोन आइडेंटिटी एली के अंदर इजेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर लिफ्ट से कुछ केबल्स निकलने लगते हैं और वो एली को पूरी तरीके से बांध देते हैं, जिसकी वजह से एली की बॉडी पार्ट्स की बोन्स टूटने लगती हैं और ये साफ हो जाता है कि एली मर चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है घर में, जहाँ पर एली अजीब तरीके से चलकर आ रही होती है, लेकिन हम लोग को पता है कि एली मर चुकी है, जो कि हम समझ सकते हैं कि उस अननोन आइडेंटिटी ने एली को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब एली अपने ही परिवार को मारने की बात करने लगती है। अब वो अचानक से उल्टी करने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये सब देखकर एली की बहन और उसके बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर एक लेबर आता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि एली अब मर चुकी है। फिर वो एली की आंख बंद करता है, लेकिन अचानक से एली की आंख खुल जाती है। फिर लेबर बार बार आंख को बंद कर रहा था और वो आंखें अपने आप खुल रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट अब टूट रहा था। इसलिए वो लेबर सबको बाहर निकालने की तैयारी करने लगता है। अब यहाँ पर बिल्डिंग की लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी और सीढ़ियाँ भूकंप की वजह से टूट चुकी थी। अब वो लेबर इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब एली की बहन उसके मरने पर दुख जता रही होती है और फिर एली अचानक से छत पे उल्टा लटकने लगती है और इन सब पर अटैक कर देती है। अब इस हाथापाई में एली की बहन और बच्चे एली को उठाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब एली उस लेबर को जो एग्जिट पोल खोलने की कोशिश कर रहा था उसे जान से मार देती है
और फिर अपनी छोटी वाली बच्ची को इमोशनल कर रही थी कि वो आकर दरवाजा खोल दे। अब छोटी बच्ची इमोशनल होकर दरवाजा खोल देती है और तभी एली कैसी का गला पकड़ लेती है और ऐन वक्त पर बेथ और एली का बड़ा बेटा आकर कैसी को बचाते हैं और एली को धक्का देकर दरवाजा फिर से लॉक कर लेते हैं। अब हम एली की बड़ी बेटी को देखते हैं जिसके अंदर से काला ब्लड निकलने लगता है और वो वहाँ पर पड़े हुए टूटे कांच को खाने लगती है और सीधे अटैक कर देती है बेथ, डैनी और कैसी पर। अब बेथ को ब्रिजेट मारने ही वाली होती है कि तभी कैसी अपनी मासी को कैंची देती है, जो कैंची बेथ ब्रिजेट के मुंह में स्टैम्प कर देती है और ब्रिजेट वहीं पर गिर जाती है। अब डैनी ब्रिजेट को बेड से बांध देता है। अब बेथ को पता चलता है कि ये सब उस बुक की वजह से हो रहा है। तब वो रिकॉर्डर प्ले करती है और हेडफोन्स लगाकर उस रिकॉर्डर को सुनने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि शायद इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई आइडिया ही मिल जाए। अब एली कैसे भी करके घर के अंदर आ जाती है और ब्रिजेट भी अपने आप को बेड से छुड़ा लेती है और डैनी के ऊपर उल्टी कर देती है और तभी डैनी फायर स्प्रे की मदद से ब्रिजेट को जला देता है और दूसरी तरफ एली जो कि घर के अंदर आ चुकी थी वो बेथ के ऊपर अटैक कर देती है। अब बेथ एली के सर पे एक नुकीली चीज से अटैक कर देती है जिससे एली कुछ देर के लिए वहीं पर गिर जाती है। अब यहाँ पर बेथ कैसी को लेकर उस अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा था और स्टेयर्स जो कि टूट चुके थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने लोग मर चुके थे सब जिंदा होकर खड़े होने लगते हैं, यानी कि सबके अंदर प्रेतात्मा का वास होने लगता है और फिर सभी लोग एली के पेट के अंदर घुसने लगते हैं जिससे कि वो सब एक होकर एक क्रिएचर बन सके जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। अब बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट में जाती है जो कि अपने आप ही ऑन हो जाता है और लिफ्ट जितना ही नीचे जा रहा था उसमें उतना ही खून भरता जा रहा था। अब लिफ्ट नीचे आ चुका था और लिफ्ट के अंदर खूब सारा खून भर चुका था। जब वो खून बौछार बन के बाहर निकलता है तो उसी के साथ साथ कैसी और बेथ भी बाहर आ चुके थे। अब बेथ कैसी को लेकर एक कार में घुस जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट होने के बावजूद भी चल नहीं रही थी और पीछे से एली भी वहाँ पर आ जाती है जो कि एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर बन चुकी है। अब बेथ कैसी को लेकर एक रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा जैसे ही बंद करती एली कैसी को बाहर की तरफ खींच लेती है। अब कैसी को बचाने के लिए बेथ को वापस बाहर आना पड़ता है। अब इससे पहले वो क्रिएचर कैसी को मार पाता तब तक बेथ एक शॉटगन से उस क्रिएचर पर अटैक कर देती है और वहाँ पर पड़े एक चैन की मदद से बेथ उस क्रिएचर को काट देती है और कैसी की मदद से जिस होल से डैनी बुक लाया था उसी होल में उस क्रिएचर को ढकेल देती है। तो फाइनली यहाँ पर वो क्रिएचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एली की सिर्फ मुंडी ही बाहर बची थी जो कि उल्टे सीधे शब्द बोल रही थी। तब बेथ उस मुंडी को भी उस गड्ढे में ढकेल देती है और कार में बैठकर कैसी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेसिका की तरफ जो कि उसी अपार्टमेंट में दूसरे फ्लोर पर रहती थी और जेसिका पार्किंग लॉट में आती है और तभी वहाँ पर उसे खून वगैरह दिखता है और वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और तभी हम समझ पाते हैं कि उस आइडेंटिटी ने जेसिका पर भी अटैक कर दिया होगा जिसकी वजह से जेसिका के अंदर उस प्रेत आत्मा का वास हो चुका था। तो कहीं ना कहीं वो क्रिएचर अभी भी आजाद घूम रहा था और इसी के साथ इस मूवी का डी एंड हो जाता है। तो मूवी पर एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों और उम्मीद है कि ये मूवी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी रोमांचक और खतरनाक मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।